जादुई जंगल की कहानी। सुंदर नगरी गांव में 3 दोस्त रहते थे। राज, सुरेश और अमित। वे तीनों अच्छे दोस्त थे। उन तीनों दोस्त की इतनी बनी हुई थी कि साथ रहना, साथ घूमना, साथ एंजॉय करना, यानी सब काम साथ मिलकर करते थे। एक दिन तीनों दोस्त ने जंगल घूमने का प्लान बनाया और शेख नाम के जंगल में पैदल निकल पड़े। और चलते चलते वह बहुत दूर तक पहुंच गए। अचानक एक बड़े और घने जंगल पहुंच गए। वे तीनों दोस्त वहां थोड़ी देर रुके और अपनी उत्साहित यात्रा का आनंद लेने लगे। उन्होंने जंगल के विभिन्न हिस्सों को घूमा और ऊंची पहाड़ियों देखा और तरह तरह के जानवर देखे। दिन भर खुद को एक नई दुनिया में संपर्कित किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे शाम का समय आ गया। जब उन्होंने अपने आप को एक सुरम्य मैदान में पाया तो वे वहीं ठहर गए। वे चाहते थे कि अगली सुबह यहीं पर घूमना जारी रखें। शाम होते ही अचानक आसमान से एक चमकती हुई वस्तु उनके पास आ गिरी। राज, सुरेश और अमित चमकते वस्तु को देखकर हैरान हो गए। वे तीनों दोस्त के पास गए और देखा कि यह एक जादुई चीज़ है। चमकते वस्तु पर एक लिखावट थी, जो भी इसे अपने साथ रखेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तीनों दोस्त आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि जादुई वस्तु का उपयोग कैसे करें। राज ने कहा, हमें अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी करने का मौका मिला है। हमें घर जाने की इच्छा है, इसलिए हमें इस जादुई वस्त्र को लेकर घर पहुंचना चाहिए। तीनों दोस्त ने चमकते वस्त्र को साथ लिया और घर की ओर चल दिए। जंगल से घर की ओर निकलते समय उन्हें अनेक खतरों का सामना करना पड़ा। वह डरने की बजाय जादुई वस्त्र की मदद से उन खतरों का पार करते गए। आखिरकार तीनों दोस्त अपने घर पहुंच गए। घर में आकर वह देखते हैं कि उनका घर अचंभित रूप से बदल चुका है। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुका है। वह घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अनेक प्रकार की जादुई वस्त्र, रंग बिरंगी फर्नीचर और घर को रोशनी और सुंदरता से भरा हुआ है। राज, सुरेश और अमित विचलित हो जाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। चमकते वस्त्र की शक्ति से वे तीनों दोस्त बहुत संपन्न हो जाते हैं। उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है और वे खुशी से अपने जीवन जीने लगते हैं। उन्होंने साथ जंगल में बिताए गए समय के बारे में बहुत सारे अनुभव साझा एक दूसरे को करते हैं और खुद को धन्यवादी महसूस करते हैं। धीरे धीरे चमकते वस्त्र के प्रभाव से वे तीनों दोस्त अधीनता और लोभ में आ गए और लालच करने लगे। उन्होंने अपने जीवन को सादगी, सजादा और खुशहाली के साथ जीना सीखा। उन्होंने जंगली जानवर को ध्यान रखना, पेड़ पौधों की सुरक्षा की और प्रकृति के साथ एक संघर्षमयी संबंध विकसित किया। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उनको एक विचित्र तांत्रिक आते हुए दिखे और वह तीनों दोस्त के पास आता है और उन्हें अपनी जादुई शक्ति के बारे में बताते हैं। चमकते वस्त्र की शक्ति केवल संतोष, आत्मनिर्भरता और निष्ठा के साथ ही काम करती है। वह कहता है कि अगर उन्होंने इन गुणों को खो दिया और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो वह उन्हें हानि पहुंचा सकती है। अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी अहंकार और लालच को परास्त करते हैं। वे तांत्रिक के साथ मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि उनका मानवीय और प्राकृतिक दोनों के साथ एक संतुलित जीवन होना चाहिए। वे तीनों दोस्त जंगली जानवर और प्रकृति के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। उनका घर एक प्राकृतिक आश्चर्य बन जाता है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जंगल के साथ आपसी रिश्ते, प्यार और संबंधी से भर जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति और मानवीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन दोनों के साथ
हमें अपनी प्राकृतिक वर्षा की रक्षा करनी चाहिए और उसकी संतुष्टि के लिए अपने संगठित और समर्थ समाज की निर्माण कर सकें। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।